सर क्या कहेंगे जिस तरह से आज आप नगर वन में विजिट करने आए, जहां पर जो कार्य चल रहे थे उन कार्यों में काफी खामियां पाई गई, क्या कहेंगे सर? देखिए, कल मुझे किसी ने बताया कि जहाँ पे नगर निगम का काम शुरू हुआ, तो मैंने अपने पीआरओ को कहा कि हम सुबह वहाँ पे विजिट करते हैं, अगर काम शुरू हुआ देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो अब जब आज मैं यहाँ पे आया, मुझे अपने मंडल प्रधान जी ने बोला, पंडित जी ने, कि काम यहाँ पे शुरू हुआ हुआ है। तो जब मैं आज आया तो आज आप भी मेरे साथ ही थे। सब स्टैंडर्ड काम है, पत्थर भर रहे हैं, सीमेंट का नाम ही नहीं डाला हुआ। तो मुझे लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी है। अगर गवर्नमेंट सेंक्शन करा रही है कोई चीज़, सेंक्शन करा के हम इम्प्लीमेंट ग्राउंड पे नहीं करा रहे, या डिपार्टमेंट नहीं करा रहा, जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है। बीओ साहब से बात हुई है, या कहते हैं मैं तोड़ा के तो दोबारा ठीक कराऊंगा, लेकिन पहले बना क्यों? बात तो बड़ी बात है ना, अगर मैं नहीं आता तो ये ऐसे चलना था, एक तो बड़ी क्लियर बात है। अगर मैं नहीं यहाँ पे पहुंचता तो ये जैसे ही ऐसे चलना था, और 2-4 महीने के 6 महीने के बाद ये टूट जाना था। आपने टाइल बार देखा होगा, मैंने टाइलें उखाड़ी हैं, उसके नीचे कुछ डाला ही नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जिसमें नेग्लिजेंसी है डिपार्टमेंट की, बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी है। ये डिपार्टमेंट जैसे काम कर रहा है, ये वेस्टेज ऑफ मनी है, ये देश के खिलाफ काम हो रहे हैं। अगर सब हमारा सरकार कुछ दे रही है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट आएँ। टूरिस्ट तभी आएगा जब अट्रैक्ट होगा। तो जब जब टूटा फूटा सारा कुछ देखेगा तो क्यों आएगा टूरिस्ट पे? आपने ये पाथ देखा होगा, पाथ के ऊपर मुझे लगा 6-6 इंची तो ये मटेरियल पड़ा हुआ है, ये साफ नहीं है, नीचे से तारें तोड़ी गई हैं। अब तो मुझे ये पता नहीं कि स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, ये जो लगी है चैन लिंक फेंसिंग लगी हुई है, इसकी स्पेसिफिकेशन मुझे पता नहीं, डीपीआर नहीं मेरे पास। मुझे लगता है कि वो भी गलत लगाई हुई है। सर लेकिन कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चाहे वो उन हाई लेवल के ऑफिसर हैं, उनको अगर इस बारे में पूछा जाए कि कितना टोटल प्रोजेक्ट था, किस प्रकार की स्पेसिफिकेशन थी, तो उनको खुद भी नहीं पता। तो क्या कहेंगे कि अगर आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अंदर जो सब चीजें आ रही हैं और उनको ही नहीं पता कि किस चीज का कितना स्पेसिफिकेशन है और क्या क्या चीज बन रही है, चाहे वो डीएफओ साहब हो, चाहे जहाँ कालाकोट की एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। सर क्या कहेंगे इस पर, किसकी नेग्लिजेंसी है? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, इनको सब पता है, डीपीआर इनके पास हैं, ये सब मिली भगत है। डिपार्टमेंट ये मिलते हैं ठेकेदारों से, मिलके ये काम करते हैं। कोई किसी को ऐसी बात ही नहीं है कि अगर टेंडर हो रहा है वहाँ पे उसकी डीपीआर बन रही है, डीपीआर बनने के बाद स्पेसिफिकेशन क्या क्या लगी है, क्या क्या क्वांटिटी, किस किसी की क्वांटिटी क्या क्या है, उसमें क्या क्या सीमेंट की रेशियो क्या दी गई है, नीचे कंकरा डालना या नहीं डालना, उसके ऊपर बेड डालना या नहीं डालना। तो अब मुझे मेरा कहने का मतलब कि सब पता है इनको। आपको इसलिए नहीं बता रहे कि मीडिया के थ्रू ये सारी एक्सपाइट होगा, एक्सपाइट नहीं होने दे रहे। अल्टीमेटली सच सच बात तो ये है कि मुझे लगता है कि ये सारी जानकारी है इनमें, और जो जो मटेरियल लगा, सब स्टैंडर्ड मटेरियल लगा। अब तो मैं सारी डीपीआर तक जाऊंगा, कौन किस के समय ये यहाँ पे चैन लिंक फेंसिंग हुई, उसमें क्या क्या लिखा गया था, चैन लिंक फेंसिंग का साइज क्या था, वो 2 इंच बाई 2 इंच था, 4 इंच बाई 4 इंच था। यहाँ पे लगी हुई है, मुझे लगता है कि 4 इंच बाई 4 इंच लगी हुई है, उसका साइज 2 बाई 2 इंच का था। जो जो उसमें क्रेट वायर लगी है, उसका साइज क्या था, क्योंकि वेट का, ये वेट के हिसाब से मिलती है। और जब मुझे लगता है कि जब कोई लाइट वेट वाली मिली होगी, वो लगा रहे होंगे ठेकेदार से मिलके। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे जहाँ पे आगे देख के कि हमारे डिपार्टमेंट ऐसे काम करा रहे हैं। कल मैं मुझे मौका मिला उसमें कॉलेज में जाने का, वहाँ पे भी जो मटेरियल लगा रहे हैं सिर्फ मिट्टी है, सारा मिट्टी वाला मटेरियल लगा रहे हैं, और इन करोड़ बिल्डिंग है बननी है, कंस्ट्रक्शन इन करोड़ हो रही है। मुझे लगता है 4-5 करोड़ रुपए का कंट्रैक्ट है। तो जब ऊपर से देखा तो बड़ी अच्छी बिजली लग रही। मैं यहाँ की बजरी की नस्ल भी जानता हूँ, जहाँ के ठेकेदारों की नस्ल भी जानता हूँ। ये मेरे मेरे हाथ में जो सारे पैदा हुए हैं, मैं सब जानता हूँ कि ये किस किस नस्ल के हैं। जहाँ बजरी मैंने बेलचा लगाया तो उसमें मिट्टी थी, तो मैंने उनको कहा ये हटा दो। तो कहने का मतलब है कि सारा का सारा मिली भगत है, पता नहीं हो क्या रहा है इस देश में। कोई आदमी सीधा काम नहीं करना चाहता, कोई देश के हित में काम नहीं करना चाहता। जो आता वो सिर्फ अपनी जेब देख रहे हैं, और ये सारे जेब देखते देखते अल्टीमेटली हमारे इस देश का ये हाल हो रहा है। सर क्या कुछ एक्शन रहेगा इस विजिट के बाद? और आपने कॉलेज में भी विजिट की, वहां पर भी खामियां पाई गई, क्या कुछ एक्शन रहेगा आपके द्वारा आगे? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है अरुण जी, एक्शन तो होंगे। पहले मैंने सोचा हुआ था कि नहीं, शायद डिपार्टमेंट ठीक कर रहा है, मेरे पास जब आते हैं तो एक्सप्लेन करते हैं, नहीं जी सर हमने ऐसे नहीं किया, ऐसे किया, ऐसे किया। तो मैं भी सोच रहा था कि शायद ठीक है, लेकिन जब बीच में आओ तो वर्स्ट कंडीशन है, बुरी कंडीशन है। तो अब मैं इतनी जगह पे जा नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सुबह 5 बजे उठ के हर साइड में को विजिट करना होगा।
मुझे जगह जगह पे जाना होगा, मुझे खुद ही चेक करने होंगे, वरना इन डिपार्टमेंटों का कोई भरोसा नहीं। ये तो मुझे लगता है इनको अगर मौका मिला देश को बेच दें। चीड़ का पेड़ देखने बेच तो छोड़ दो, यहाँ पे देश क्या सौदा करने हैं। ये जो सिलसिला चल रहा है, ये देश बेचने की बात हो रही है, देश को कमजोर करने की बात हो रही है। हम देश के मजबूत करने की बात कर रहे हैं। 247 देश, दुनिया का सबसे ताकतवर देश हो, विकसित भारत हो, लेकिन यहाँ पे कैसे विकास, ये विकसित भारत बनेगा ऐसे? हम तो एक चीज बने वो 20 साल तो 30 साल तो चलनी चाहिए, ये तो लगाने से पहले निकल रही है। तो कहाँ विकसित भारत होना है? हमें इन लोगों को पूछना होगा, जो जो काम करने वाली एजेंसीज हैं, इनसे हिसाब किताब लेना होगा, नहीं तो कोई चारा नहीं।